प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए अ, राजस्थान के सचिन पायलट जी की कुंडली आपको बता रहे हैं, जिनका जन्म 7 सितंबर 1977 दिन के 12 बजे सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इसमें देख लीजिए, ये ग्रह जो कुंडली में बताए गए हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, राजेश पायलट के जो लड़का हैं इनको राजनीति विरासत में मिली है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए ये राजनीति में प्रवेश कर गए हैं। और कुंडली में देखिए, इनका सबसे बड़ी बात तो यह कि पराक्रम और सुख का मालिक शनि है, जो इस कुंडली में ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति यानी सचिन पायलट जी जितना पराक्रम करेंगे उतनी इनको सफलता मिलेगी, और जितने इनके विरोधी होंगे उतनी इनको सफलता मिलेगी। जितना इनका विरोध होगा उतनी इनको सफलता मिलेगी। इस कुंडली में इसका राज है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए, इस कुंडली में अगर ये मौके का फ़ायदा उठाते हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति अपनाते हैं तो इस कुंडली में मुख्यमंत्री तक का सहयोग प्राप्त होगा। देखिए, मैं आपके लिए उदाहरण दे रहा हूँ। अगर इन्होंने मौका गंवा दिया और समय का सदुपयोग नहीं किया तो भाई कुछ मिलने वाला नहीं है। समय का सदुपयोग इस कुंडली में सबसे बड़ी बात है। दशम स्थान में सूर्य के साथ शनि जो है विरोधी तत्व के रूप में बैठा हुआ है और सूर्य स्वराशि राशि का है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका जितना विरोध होगा इतना इनका प्रकाश फैलेगा, तो विरोध से ही इनको विजय प्राप्त होगी। और इसमें बुधादित्य योग 10 में बन रहा है, 10वें स्थान में। गजकेसरी योग 8वें स्थान में बनना है, चंद्रमा और गुरु, यानी धर्मेश और पंचमेश का योग है। गजकेसरी योग बहुत उत्तम योग है, और लग्नेश मंगल भी वहाँ बैठा हुआ है, यानी तीनों केंद्र त्रिकोण योग 8वें भाव में बने भये हैं। तो ये वैसे 100% सफलता तो नहीं देता है, हाँ, पर 60% सफलता इनको अवश्य मिल जाती है अगर ये जोड़ तोड़ की राजनीति अपनाते हैं। सहज में इनको सफलता नहीं मिलेगी। कड़ी मेहनत और जोड़ तोड़ और विरोधियों का सामना करके ही इनको सफलता प्राप्त होगी, ये निश्चित है। तो इसमें देखिए, सफलता का जो सूत्र है वो सबसे बड़ा यह है कि लग्नेश मंगल, पंचमेश गुरु और धर्मेश चंद्रमा 8वें भाव में बैठे हुए हैं, जो तीनों केंद्र त्रिकोण योग बता रहे हैं। रही बात ऐसी कि जैसे पंचमेश और अष्टमेश यानी गुरु और मंगल का केंद्र त्रिकोण योग, पंचमेश और मंगल केंद्र त्रिकोण योग, और यानी पंचमेश और नमेश यानी गुरु और चंद्रमा का यानी त्रिकोण योग बनता है। तो इसमें सफलता के काफ़ी कुछ सूत्र हैं। और इनकी नमाज कुंडली को लेते हैं तो देखिए, इनकी नमाज कुंडली में कन्या लगन है, उच्च का बुध बैठा हुआ है, और चतुर्थ भाव में गुरु और चंद्रमा और शुक्र है, वहाँ भी गज केसरी योग बना हुआ है, और मंगल उच्च का पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो मेरा कहने का, और अष्टम भाव में शनि नीच का है, और सप्तम भाव में सूर्य नीच का है, जो मतलब थोड़ी बहुत समस्या तो पैदा करते हैं, लेकिन नवम भाव में बुध होने से यानी पत्नी को अगर ये आगे बढ़ाते हैं तो इनको उत्तम फायदा होने वाला है। यानी नवांश कुंडली का मतलब है पत्नी से संबंधित सफलता।
तो इसमें बुध को उच्च का बैठा हुआ है और राजनीति योग बना हुआ है, गुरु स्वराशि का है और उसके पास में चंद्र लावेश बैठा हुआ है और शुक्र जो है धर्मेश बैठा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और मंगल उच्च का है, यानी 2 ग्रह उच्च के और 1 स्वराशि का। तो यहाँ भी इनका प्रबल राजनीति योग मिल रहा है। इनको ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मौके का फायदा उठाते हैं और विरोधियों का सामना डटकर करते हैं, तो इनको मुख्यमंत्री का पद अवश्य मिलेगा। और मैंने इसमें दे रखा है कि 2027 से और 33-34 तक बहुत बढ़िया उत्तम समय आ रहा है और जोड़ तोड़ की राजनीति से इनको कभी भी मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। ये इस कुंडली में योग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि तीनों केंद्र त्रिकोणों का जो योग होना है 8वें में, ये भी बहुत प्रबल योग बना रहा है और गजकेसरी योग है। इसका मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुंडली में भी गजकेसरी योग अष्टम भाव में बना हुआ है, तो उनको भी प्रधानमंत्री का पद मिला, लेकिन जोड़ तोड़ करके ही और साठ गांठ करके ही उनको पद मिला था, क्योंकि मिलिट्री की कृपा पर ही उनको पद मिला, स्वयं कोई उनकी भूमिका नहीं थी। तो और वो पद मिला भी और मान सम्मान भी मिला। उन्होंने बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, इसीलिए उनसे ये सारी मान प्रतिष्ठा चली गई है। अगर वो बुद्धि का और समय का सदुपयोग करते तो पद स्थायी भी रह सकता था। इसीलिए इस कुंडली में भी यह समय का सदुपयोग करें और जोड़ तोड़ की राजनीति करें तो इनको मुख्यमंत्री का पद अवश्य मिलेगा। तो भाई और बहनों, में तो इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।